In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Amir, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको वोकैबुलरी सिनोनिम्स पार्ट 1 का वीडियोस पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्ड्स, मीनिंग्स एंड यूसेज। पहला वर्ड है एडहियर। एडहियर मीन्स बाइंड वन सेल्फ टू, अपने आप को पाबंद बनाना। मेंटेन लॉयल्टी, वफादारी बरकरार रखना। सेंटेंस है You should adhere to the rules and the traditions that maintain good values. आपको उन कवानीन और रस्मों की पाबंदी करनी चाहिए जो अच्छे मयार को बरकरार रखते हैं। नंबर 2 है अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स एक्सपर्ट, माहिर। कंप्लीटली प्रोफिशेंट, मुकम्मल तौर पर काबिल। सेंटेंस है ही इज़ अडेप्ट एट इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स, वो नई चीज़ें ईजाद करने का माहिर है। नंबर 3 है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट यानी मेक एन एफर्ट, कोशिश करना। अटैक, हमला करना। सॉल्व अ पेपर, पेपर हल करना। सेंटेंस है हिज अटेम्प्ट टू क्लाइम अप अ हिल फेल्ड, उसकी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश नाकाम गई। नेक्स्ट सेंटेंस है दे अटेम्प्टेड द एनिमी कैंप एंड गॉट विक्ट्री, उन्होंने दुश्मन की कैंप पे हमला किया और फतह हासिल की। नेक्स्ट सेंटेंस है शी अटेम्प्टेड द पेपर एंड पास्ड इट इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, उसने पेपर हल किया और पहली अटेम्प्ट में यानी कोशिश में उसे पास किया। नंबर 4 है अट्रीब्यूट। अट्रीब्यूट मीन्स ए है एज अ वर्ब, एस्क्राइब टू, मंसूब करना। इंडिकेट अ कॉज, कोई वजह बताना, सबब बताना, किस वजह से कुछ हुआ। दे एट्रीब्यूटेड दिस पोएम टू मिल्टन, उन्होंने इस नज़म को मिल्टन से मंसूब किया, उन्होंने कहा कि ये मिल्टन की है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही एट्रीब्यूटेड हिज सक्सेस टू लक, उसने अपनी कामयाबी को नसीब से मंसूब किया कि वो नसीब की वजह से कामयाब हुआ। बी है एज अ नाउन, अ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, कोई खूबी या कोई खसूसियत। सेंटेंस है हिज गुड कैरेक्टर इज़ हिज गुड एट्रीब्यूट, उसका अच्छा किरदार उसकी अच्छी खूबी है या खसूसियत है। सी है ग्रामर। ग्रामर में ये एट्रीब्यूट क्या है? अ क्वालिफायर दैट डिस्क्राइब्स अ क्वालिटी, स्पेशली एडजेक्टिव। ये एक क्वालिफायर है जो कि कोई क्वालिटी बताता है, ख़ासतौर पर वो एडजेक्टिव होता है। माई पेरेंट्स अटेंडेड हिज पार्टी, यहाँ पे माई एट्रीब्यूट है और हिज एट्रीब्यूट है। इसी तरह से अगर अ होता या द या दी होता तो वो भी एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। डी है कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में क्या है? अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की खसूसियत बताई जाती है। जैसे ये मिसाल है कि दिस फाइल इज़ रीड ओनली एट्रीब्यूट, हैज़ रीड ओनली एट्रीब्यूट, इस फाइल की खसूसियत है कि ये फ़कत पढ़ी जा सकती है। यू कैन नॉट एडिट इट, आप इसे एडिट नहीं कर सकते। नंबर 5 है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब है इंक्लिनेशन, अ टेंडेंसी यानी रुझान, अ नेचुरल एबिलिटी, अ टैलेंट, कोई फितरी काबिलियत या जहानत, होशियारी। शी सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हर एप्टीट्यूड फॉर हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क यानी मेहनत की तरफ अपने रुझान की वजह से कामयाब हुई। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हैव टू पास एप्टीट्यूड टेस्ट टू गेट दिस जॉब, यानी उम्मीदवारों को एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना होगा ये नौकरी हासिल करने के लिए। एप्टीट्यूड यानी काबिलियत वाला। नेक्स्ट है 6 नंबर एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब है कनेक्ट और एसोसिएट, शामिल करना, किसी चीज़ से के साथ शामिल करना। आवर कॉलेज इज़ एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी फॉर इट्स ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़, हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है यानी शामिल है, किस वजह से? इन इसके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ के लिए। 7 है अबहॉर। अबहॉर यानी हेट, डिटेस्ट, हेट और डिटेस्ट यानी नफ़रत करना। पीपल कॉमनली अबहॉर रूड बिहेवियर, लोग आम तौर पर गुस्ताखाना बिहेवियर को नापसंद करते हैं, नफ़रत करते हैं।
Number 8, alleviate. Alleviate means lessen, mitigate, कम करना, घटाना. The government is taking some measures to alleviate poverty. गवर्नमेंट कुछ इक़दामात कर रही है गुर्बत को घटाने के लिए. 9 नंबर है allude. Allude means refer indirectly. इन indirectly कोई इशारा करना, हवाला देना, हिंट इशारा करना, imply, indicate यानी इशारा करना. सेंटेंस है he alluded his helplessness to solve the matter. उसने ये मामला हल करने में अपनी बेबसी बताई, बेबसी का इशारा किया. allude. नंबर 10 है afford. afford means bear, बर्दाश्त करना, stand, बर्दाश्त करना, provide, मुहैया करना, supply और produce. तो मुहैया करना या पैदा करना, जैसे कुदरती तौर पे कोई चीज़ पैदा होती है या कोई चीज़ पैदा, जैसे दरख्त मेवा पैदा करता है. He cannot afford his own conveyance. वो अपनी गाड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी उसके पास इतना पैसा नहीं है. They could not afford waiting for more time. वो ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. They can afford a house and a car. वो एक घर और कार भी बर्दाश्त कर सकते हैं. This company affords extra benefits to the employees. ये कंपनी मुलाजमों को इजाफी फ़ायदे दे सकती है. यहाँ पे afford यानी provide, देना. These trees afford fruit and wood. ये दरख्त मेवा और लकड़ी देते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं या मुहैया करते हैं. I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this. Thank you for watching. See you in the next video.